गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आजम सर, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्सवाला में। पिछले क्लास में मैंने आप सबको पढ़ाए थे क्लास 10 का बहुपद में एक्सरसाइज 2.3। आज मैं नया लेके आया हूँ आप लोग के लिए एक्सरसाइज 2.4, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से लिखा रहता है कि ये नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन इससे भी आ जाती है, इसलिए आप सबको यहाँ से भी मैं बता देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना हो कि ये क्वेश्चन आ जाए तो नहीं बना पाए। इसलिए स्टार्ट करते बिना देरी किए। आप सब हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए एक्सरसाइज 2.4 क्या है, लिखा रहता है कि एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे, जानेंगे क्वेश्चन क्या क्या कैसे पूछा जाता है इसमें। एक्सरसाइज 2.4 में पहला क्वेश्चन है कि सत्यापित कीजिए कि त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं इसकी शून्यक है। सबसे पहले जो त्रिघात है इसका अधिक से अधिक कितना शून्यक होगा, 3 होगी त्रिघात में। कहता है कि ये जो दिया हुआ है 1/2, 1 और -2, इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है, सबसे पहले सत्यापित करना है। अगर है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करें। जो संबंध पहले करते थे द्विघात में, उसी तरह करना। पहला है क्वेश्चन 2x⁻³ + x² - 5x + 2, इसका शून्यक ये दिया हुआ है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिख देंगे माना कि बहुपद px बराबर 2x³ + x² - 5x + 2 और इसका शून्यक अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर है। इसलिए अगर शून्यक है तो अगर ये 1/2 शून्यक है इस बहुपद का, 1/2 को जब चर के मान पे मतलब x के मान पे रखेंगे तो इसका बहुपद का मान क्या आना चाहिए, शून्य के बराबर आना चाहिए। यही होता है शून्यक जांच करने की विधि। अगर शून्यक है तो इसमें जब मान रखेंगे इसका मान वैल्यू क्या आएगा लास्ट में, शून्य के बराबर। जैसे 1/p ऑफ 1/2, जहां जहां x px यहाँ पे लिए px बराबर 2x³ + x² - 5x + 2, तो x के जगह पे 1/2 रखें। अब x के जगह पे ये रख देंगे 2 गुना 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1/2 प्लस, यही है। अब देखिए 2 गुना 1/2 का क्यूब मतलब क्या होगा, 1/2 को 3 बार गुना होगा, 2 दूना 4 गुनी 8 प्लस 1/4 यानी 2 बार गुना होगी माइनस 5/2 प्लस 2। अब देखिए ये क्या होगा, 2 कम 2 4 दूनी 8 यानी 1/4 प्लस 1/4 और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 5/2 प्लस 2। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगी। अब 4 इससे भाग देंगे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस 2 दूनी 4 5 दूनी 10 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 4 दूनी 8। अब देखिए प्लस वाला के एक साथ जोड़ेंगे 8 और प्लस 10 क्या हो जाएगा, 10 माइनस 10/4 बराबर 0/4 बराबर 0, शून्य के बराबर आया। इसका मतलब है कह सकते हैं हम, इसलिए 1/2 बहुपद px का क्या है, बहुपद px का एक शून्यक है। इस प्रकार से हम फिर उसी प्रकार से हम दूसरा नंबर इसका चेक करेंगे। फिर पुनः हम कर सकते हैं। अब पुनः चेक करेंगे हम 1 पर, क्या लिखेंगे, p ऑफ 1 क्या होगा, 2 गुना 1 पर होल क्यूब प्लस x² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1 प्लस 2, इस पे रखें। अब देखिए आपको 2 गुना 1 का क्यूब क्या होगा, 2 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 5 गुना 1 5 माइनस 5 रहेगा प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे प्लस वाला एक साथ करेंगे, 2 + 1 3, 3 + 2 5 माइनस 5 बराबर 0। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक बहुपद px का एक क्या है, शून्यक है। अब देखिए इसको यहाँ पे ऊपर में हम करते हैं इसको। अब क्या बचा चेक करने के लिए, अब बचा है सिर्फ 1/2, क्या लिखेंगे, सॉरी -2, p ऑफ -2 बराबर 2 गुना -2 का क्यूब यानी x के जगह पे -2 रखना प्लस -2 का स्क्वायर फिर -5 गुना -2 प्लस। अब देखिए 2 गुना -2 का क्यूब मतलब -2 3 बार गुना करेंगे, -2 गुना -2 गुना -2, माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस, माइनस आ जाएगी और 8 यानी कि -8। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस 4, फिर यहाँ +10 +2।
-16 और इसको जोड़िए 10 और 14 प्लस 16 बराबर 0। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए -2 बहुपद px का शून्य, यानी पहला स्टेप तो मेरा खत्म हो गया। तो त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या है उसकी शून्यक है, ये जो तीनों था मेरा, ये पता चल गया कि ये क्या है, मेरा इस बहुपद त्रिघात बहुपद का शून्यक है। अब कहता शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। चलिए इसको क्लीन करते हैं, उसके बाद संबंध स्थापित करते हैं, चेक करते हैं ये सही है या नहीं। चूंकि px बराबर क्या है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 है, और इसकी तुलना ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से करने पर, ये जो है त्रिघात है तो त्रिघात का जनरल फॉर्म यही होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तुलना जब करेंगे, तुलना करने पर हमें जो होगा गुणांक क्या मिल जाएगा, तुलना करने पर गुणांक जो होगा हमें गुणांक ए बराबर, देखिए यहाँ पे एक्स क्यू का गुणांक, यहाँ एक्स क्यू गुणांक, ए बराबर क्या हो जाएगा 2, बी बराबर क्या हो जाएगी 1, सी बराबर क्या हो जाएगा -5 और डी बराबर हो जाएगा मेरा 2। और यहाँ पर शून्यक जो होगी, शून्यक अल्फा बराबर दिया हुआ है 1/2, बीटा बराबर दिया हुआ है 1 एंड गामा बराबर दिया हुआ है -2। इसलिए पहला नंबर शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होती है -b/a। शून्यकों की तीनों को जोड़िए आप, पहला क्या है 1/2 प्लस 1 फिर प्लस -2 बराबर माइनस बी का मान कहाँ है, यहाँ पे 1 है, 1/c का मान a का मान 2। अब देखिए इसको जोड़ते हैं, अब देखिए 1/2 यहाँ पे 1 प्लस में है और -2 है, प्लस गुना माइनस क्या होती है माइनस, यहाँ पे हो जाएगा -1 बराबर यहाँ पे -1/2। अब ये इसका एलसीएम जब निकालने क्या हो जाएगा -1/2 बराबर -1/2, यानी ये क्या है मेरा संबंध सही है, सत्यापित है। इसी प्रकार से दूसरा नंबर होता है दो शून्यकों का गुणनफल का योग। 2 मतलब हुआ एक बार अल्फा को बीटा के साथ, बीटा को गामा के साथ और गामा को अल्फा के साथ गुना करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है c/a। करते हैं, अल्फा क्या है 1/2 गुना 1 प्लस बीटा क्या है 1 गुना -2 फिर गामा क्या है -2 और अल्फा क्या है 1/2 बराबर c -5/2। इसको करते हैं, देखिए 1/2 गुना 1 क्या है 1/2 फिर 1 गुना -2 फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा -1 बराबर -5/2। अब देखिए यहाँ इसको जब घटाएंगे हम तो 1/2 -3 बराबर -5/2। अब देखिए इसको अगला स्टेप, इसका एलसीएम 2 आया, 2 तो क्या हो जाएगा 1 -6, 1 -6 क्या हो जाएगा -5/, देखिए इसका एलसीएम 2, 1 -6 बराबर -5/2, इधर है ये इसलिए मेरा हो जाएगा -5/2 बराबर -5/2। ये भी मेरा क्या हो गया सही हो गया। अब अगर तीनों का गुणनफल अगर निकालेंगे हम, यहाँ पे तीनों का गुणनफल क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a। तीनों गुना कीजिए, अल्फा का मान 1/2 बीटा का मान 1 गामा का मान -2 बराबर -d/a -d, d का मान अभी निकाले थे यहाँ, इसको कहते हैं d, क्या हो जाएगा -2/2। अब देखिए इसको गुणा करते हैं, इसको 1/2 मतलब 2 और 2 ये दोनों कैंसिल -1 बटे और 2 ये कैंसिल -1, ये आ गया मेरा बराबर। इस प्रकार से मेरा क्या हुआ कि शून्यक की भी जांच कर लिए कि 1/2 1 -2 इस बहुपद का शून्यक भी है और शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध भी जांच कर लिए। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया, आप बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट करके बताइएगा, इसका आगे बताओ। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। आपको बताए थे हम त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कैसे किया जाता है। अब है कि यहाँ पे एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग, त्रिघात जब है तो 3 शून्यकों का अधिकतम, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का योग दिया हुआ है, 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग दिया हुआ है और शून्यकों के गुणनफल दिया हुआ है क्रमशः क्या है 2 -7 -2।
कहने का मतलब सॉल्यूशन में लिखेंगे दिया है कि शून्यकों का योग क्या है? 3 शून्यक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया हुआ है 2। फिर क्या है कि दो शून्यकों के गुणनफल, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, यानी दो शून्यकों का गुणनफल का योग मतलब हुआ एक बार अल्फा बीटा, फिर करेंगे हम बीटा गामा, फिर गामा अल्फा बराबर दिया हुआ -7, दो करके शून्यकों। फिर है तीनों शून्यकों का गुणनफल, यानी तीनों शून्यक जो होगा अल्फा बीटा गामा, तीनों का गुना कर दीजिए आप, अल्फा बीटा गामा तीनों का गुना जो है वो दिया हुआ है -4 है। यहां तक अगर है मेरा, तब कहता त्रिघात बहुपद लगाना है। आपको ध्यान में होगा अब त्रिघात बहुपद बराबर, आपको ध्यान में होगा त्रिघात बहुपद में बताते थे x² माइनस 2 शून्यकों का योग गुना x प्लस दोनों शून्यकों का गुणनफल। इसी प्रकार यहाँ पे है, इसी प्रकार त्रिघात बहुपद बराबर होता है x³ माइनस तीनों शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गुना x³ है यहाँ x² प्लस दो शून्यकों गुणनफल मतलब हुआ कि अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा गुना x, यहाँ स्क्वायर है यहाँ x माइनस तीनों का गुणनफल ये द्विघात में क्या होता था x² अल्फा प्लस बीटा गुना x प्लस अल्फा गुना बीटा। यहाँ पे देखिए पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस लगाना, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गुना x² प्लस अल्फा बीटा गामा अल्फा गुना x माइनस अल्फा बीटा। देख लीजिए x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना 2 है गुना x², फिर प्लस दोनों का गुणनफल कितना -7, फिर माइनस फिर इसका गुणनफल कितना अल्फा बीटा गामा -2। जैसे जैसे है उस प्रकार से रख दीजिए x³ माइनस 2x² माइनस 7x, यह आपका क्या हुआ त्रिघात बहुपद हो गया x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14, ये आपका त्रिघात। अब देखिए तीनों का गुणनफल क्या होता है -b/a, देखिए -b/a जैसे करेंगे तो 2 आया, फिर क्या होता है गुणनफल c/a माइनस 7/1, ये भी आ गया। फिर क्या होता है अल्फा बीटा गामा होता है -d/a, तो माइनस d/a तो -14/1 करेंगे ये भी। अब है कि आप इस तरह भी कर सकते थे, या में आप तीनों का गुणनफल क्या होता है योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तो निकल ही गया, आप या में बनाइएगा क्या होगा -b/a। अब देखिए तीनों का -b/a है ना, -b का मान कितना है यहाँ पे, अगर आप b का मान निकालेंगे हम, तीनों का योग कितना है, चलिए इसको रहने देते यहीं पे लिखते हैं, तीनों का योग दिया हुआ है 2 माइनस b/a। अब देखिए 2 को 2/1 लिख सकते हैं ना, यहाँ पे आप कह सकते हैं a का मान हो गया 1 और b का मान देखिए b बराबर -2 हो जाएगा, यानी ऊपर वाला का ऊपर के साथ कंपेरिजन करना, नीचे वाले को नीचे के साथ। आप देखिए यहाँ पे तीनों का योग 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में -b/a, तो 2/1 लिखे, तो a का मान यहाँ पे a बराबर 1 लिखे, b बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, चूंकि -b लिखा इधर लाए तो -b हो जाएगा। फिर उसी प्रकार अल्फा बीटा गामा अल्फा बराबर क्या होता है c/a। अब इसका योग कितना -7/1 लिख सकते हैं c/a, a का मान 1, c का मान क्या हो जाएगा -7, a का मान 1 और c का मान -7। फिर यहाँ पे देखिए तीनों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है -d/a, तीनों का गुणनफल दिया हुआ आपका -14 बराबर -d/a। तो a का मान तो जानिएगा 1, a बराबर 1 और d बराबर क्या हो गया माइनस प्लस -14। जब ABCD का मान मेरा दिया हुआ है तो त्रिघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद बराबर होता है x³ प्लस bx² प्लस cx²। बैठाइए x³ b का मान कितना आया यहाँ पे -2 x², c का मान कितना आया -7x और d का मान कितना आया 14।
आप इस प्रकार से भी बना सकते थे। देखिए दोनों सेम आया ना, इस प्रकार से भी आप कर सकते थे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 3 नंबर है, यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 के शून्य त्रिघात है, 3 शून्यक है, a माइनस बी ए प्लस बी हो तो ए और बी का मान ज्ञात करना क्या है। चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दिया है, क्या दिया है, दिया है बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस, ये दिया हुआ है। और क्या है, और इसकी शून्य अल्फा बराबर मान लिए ए माइनस बी, बीटा बराबर हो जाएगा ए और गामा बराबर ए प्लस। 3 शून्यक है, अल्फा बीटा। तब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है कि जब मेरा 3 शून्यक दिया हुआ है पर अल्फा बीटा गामा, तब हम क्या करेंगे, तब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, और लिख देते हैं यहाँ पे है, और गुणांक, देखिए और गुणांक ए बराबर, ए यहाँ क्या था एक्स क्यू का गुणांक, ए बराबर 1, बी बराबर क्या होगा -3, सी बराबर क्या होगा इसका 1 और डी बराबर भी 1 होगी, डी अचर पद। तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होती है फॉर्मूला -b/a, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यकों का योग, शून्यक जो है मेरा दिया हुआ है a माइनस बी, एक शून्यक दिया हुआ है अल्फा ए माइनस बी, बीटा ये गामा, जहां जो शून्यक दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है ए माइनस बी, इस प्रकार से शून्यक का मान रखते हैं। अल्फा का मान है ए माइनस बी प्लस बीटा का मान कितना है ए प्लस गामा का मान क्या है ए। यहां तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, अल्फा का मान ए माइनस बी, बीटा का मान ए, गामा का मान ए प्लस बी, जो क्वेश्चन में दिया हुआ। माइनस बी का मान यहाँ पे क्या है -3 बटे ए का मान कितना है, यहाँ तक रख दिए जो दिया हुआ। अब इसको जोड़िए, ये क्या हो जाएगा a माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 3। अब देखिए -b प्लस बी कैंसिल, ए कितना हो गया 3a बराबर 3। इसलिए हम जानते हैं जो यहाँ गुना रहता है इधर आता है क्या हो जाता है भाग, 3/3, इसलिए a बराबर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा 1। ए का मान कितना आया 1 आया। अब हमको बी का मान निकालना है। अब देखिए हम ये जानते हैं अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है -b/a, तीनों को गुना कीजिए, a माइनस अल्फा का मान क्या है a माइनस बी, बीटा का मान क्या है a और गामा का मान क्या है a प्लस बी। ये अल्फा बीटा गामा तीनों गुना कर दिए बराबर -b का मान कितना है, d का मान 1 है, 1/a का मान 1, तीनों को गुना। अब a का मान यहाँ 1 आया हुआ, इसको रख देते हैं यहाँ पे, सपोज 1 माइनस बी गुना 1 प्लस माइनस ए, कोई दिक्कत नहीं होगा आई थिंक। अब देखिए a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a² माइनस बी बराबर माइनस। अब देखिए a 1 माइनस b² है, और जब ये बराबर की ये साइड जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस वाला, और माइनस वाला इधर आएगा क्या प्लस हो जाएगा, -1 इधर लाएंगे तो 1 हो जाएगा, और b माइनस b² इधर लाएंगे तो b², कितना हो गया 2 बराबर b², ये आया 2 बराबर b²। इसलिए b बराबर अगर करेंगे तो √² इधर लग जाएगा, क्या हो जाएगा +-√2, इसलिए b का मान आ रहा है मेरा +-√2, यानी a का मान आया 1 और b का मान आया +-√2। यही चीज मैंने a और b का मान निकालने के लिए कहा था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना है। कह रहा है कि यदि बहुपद x⁴ माइनस x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 तो अन्य बहुपद x² माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए, इससे कहता है भाग दिया जाए, इसका मतलब ये क्या हो गया भाजक, और ये क्या होगा भाज्य, भाग दिया जाए तो शेषफल x प्लस a आता है और k और a का मान ज्ञात करना, यही बात पूछ रहा है। सबसे पहले जो दिया उसको लिख देते हैं। दिया है कि भाज्य px बराबर कितना x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 भाजक
जी एक्स बराबर भाजक कितना है एक्स स्क्वायर, जिससे भाग देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, और शेषफल दिया हुआ आर एक्स बराबर एक्स प्लस ए, तब के और ए का मान हमें पता करना है। चलिए इसलिए भाग देते हैं, भाजक से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, बारी बारी भाग देते हैं। कितना में एक्स पर पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। सबसे पहला मोटो मेरा क्या रहता है, एक्स पर पावर 4 को खत्म करना। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे, एक्स स्क्वायर से क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर 4, वो एक्स स्क्वायर से इसमें बारी बारी गुना करना है। एक बार इससे करेंगे तो एक्स पर पावर 4, फिर इसमें करेंगे क्या हो जाएगा माइनस 2x क्यूब, फिर इसमें देखिए प्लस के एक्स स्क्वायर कहाँ यहाँ पे प्लस के एक्स। अब देखिए हम जानते हैं प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है माइनस, ये प्लस और माइनस कैंसिल। यहाँ पे देखिए माइनस 6x क्यूब, यहाँ पर प्लस 2x क्यूब, माइनस 4x क्यूब नीचे रह जाएगा। यहाँ पे देखिए 16 है प्लस में, यहाँ के क्या माइनस में आ गया, प्लस 16 माइनस के और एक्स स्क्वायर दोनों में है तो कॉमन बाहर चले जाएगा, एक्स स्क्वायर इसमें भी एक्स स्क्वायर इसमें भी, बाहर कॉमन 16 माइनस के। अब जो जिसमें काम नहीं हुआ उसको आप लिख दीजिए। अब इसको हटाने के लिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कितना एक्स से गुना करेंगे और माइनस 4 है तो माइनस 4x से जैसे गुना करेंगे क्या आ जाएगा माइनस 4x क्यूब, फिर यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 4kx, आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। फिर देखिए माइनस है ये प्लस, फिर ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, ये घटेगा, मतलब ये है कि 16 माइनस के में घटेगा 8x स्क्वायर, यानी 16 माइनस के एक्स स्क्वायर में 16 माइनस के एक्स स्क्वायर में 8x स्क्वायर घटेगा, एक्स स्क्वायर दोनों कॉमन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 16 माइनस के माइनस 8 एक्स स्क्वायर, अब इसको घटाएं कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा कितना 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 25x है, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 4kx, यानी कि हो जाएगा 4k माइनस 25x प्लस, ये आपका आया होगा। अब देखिए अगला एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, इसको कटाने के लिए हम क्या करेंगे प्लस 8 माइनस के से गुना करेंगे, 8 माइनस के से गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या प्लस हो, बीच में प्लस होना तो छूट गया था, फिर इससे गुना कीजिए, आपको माइनस 2 एक्स है वहां पे एक्स आ जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 गुना कितना हो जाएगा 8 माइनस के एक्स। अब देखिए इसको अंदर जब ले जाएंगे हम माइनस 2 से हो जाएगा माइनस 16 प्लस 2k, इसको लिख सकते हैं हम प्लस में क्या लिखेंगे 2 से करना, ठीक है 2k माइनस 16x, फिर यहाँ पे प्लस में 8 माइनस के गुना के गुना 8 माइनस के से कीजिए, ये वाला उससे कितना हो जाएगा ये 8k माइनस के स्क्वायर। अब देखिए आपको इसको, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान देते 4k माइनस 25, यहाँ पे क्या है 2k माइनस 16। अब इसको घटाइए, आपको ये थोड़ा सा पेशेंस से करना है तो हो जाएगा 4k माइनस 25 और माइनस यहाँ पे है 2k माइनस 16। अब देखिए 4k माइनस 25 माइनस 2k और माइनस माइनस प्लस 16 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4k माइनस 2k तो 2k, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 16 में, यानी 25 तो 15 में 6 या 9, यानी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, मतलब 2k माइनस 9, यहाँ पे हो जाएगा 2k माइनस 9, 2k माइनस 9। अब यहाँ पे देखिए 10 है, क्या लिखेंगे 10
10 माइनस यहाँ पे कितना है 8k माइनस के स्क्वायर, यानी कि 10 माइनस 8k, अब माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं प्लस में यहाँ पे के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। ये आपका क्या आया, ये आपका आ गया शेषफल। अब आगे नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे, इसका घात सॉरी x छूट गया था, यहाँ पे घात कितना x आया, यहाँ पे x स्क्वायर है, घात जैसे ही भाजक से कम आ जाएगी हम यहाँ पे बंद कर देंगे काम करना। ये मेरा शेषफल आया, इसको क्लीन करके अभी बताते हैं आपको यहाँ पे ऊपर में। अब आप देखिए, आप यहाँ पे थोड़ा सा तुलना कीजिए। तुलना क्या करना है आपको, तुलना ये करना है, इसलिए शेषफल में तुलना करने पर अब देखिए शेषफल आपका कितना आया था, तो पूरा क्लीन करते हैं। शेषफल जो आपका दिया हुआ था वो शेषफल दिया हुआ था x प्लस ए बराबर, यहाँ पे शेषफल क्या आया 2k माइनस 9x प्लस के स्क्वायर माइनस 8k माइनस प्लस 10, ये आपका आया है शेषफल। अब देखिए आपको x का कोफिशिएंट यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो इसके साथ जो गुना होगा यहाँ पे क्या है 1 बराबर 2k माइनस 9, यही ना होगा। अब आप देखिए 2 को इधर रखते हैं तो इसको 9 को इधर लाएंगे कितना हो जाएगा 1 प्लस 9 मतलब 10 बराबर 2k, इसलिए k बराबर क्या हो जाएगा 10/2 बराबर 5, इसलिए k का मान क्या आ गया 5, k का मान क्या आ गया 5। अब देखिए यहाँ पे a है और यहाँ पे कुछ नहीं, दोनों कांस्टेंट है, मतलब ये हुआ a बराबर के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। अब a का मान निकालना है, a बराबर k का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 8 गुना 5 प्लस 10। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25 माइनस 40 प्लस 10 बराबर कितना हो गया 35 माइनस 40, इसलिए k बराबर हो गया माइनस 5। a का मान निकालना था, k का मान निकालना था, आपका दोनों निकल गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, एक्सरसाइज 2.4 समाप्त हो गया। थैंक यू।